तो दोस्तों नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ द एरा बोल सकते हैं हम, बिकॉज शुगर सेक्टर बूम पर चल रहा है और हमें शुगर सेक्टर में कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है वो हमें कन्फ्यूजन है। बिकॉज हमें ना एक ही स्टॉक से में अंदर ही रहना है, तो हम कौन सा स्टॉक ले। कई सारे लोग कह रहे हैं बजाज हिंद ले और रेनू, या फिर कई सारे ले रहे हैं रेनू का ले, बिकॉज बजाज हिंदुस्तान है ना नंबर 1 पर बैठा है शुगर सेक्टर में। तो हम जानेंगे कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। हमें पता है कि दोनों शुगर सेक्टर की कंपनी है, तो अभी हम देख लेते हैं कि बजाज हिंद का मार्केट कैप है 2000 करोड़ के आसपास, और वहीं अगर हम रेणुका शुगर की बात करें ना, तो उसका मार्केट कैप हमें कहीं ना कहीं 7000 के आसपास देखने मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें समझ रहा है कि रेणुका शुगर है ना बहुत बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू बजाज हिंदुस्तान शुगर, जो डबल से भी ट्रिपल से भी 3x ज़्यादा इसकी है। पर बजाज हिंदू को हम ज़्यादा क्यों अच्छा कह रहे हैं, हम पहले यहाँ पर पहले हमने पॉइंट देख लिया कि रेणुका शुगर को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे बिकॉज वो थोड़ा स्टेबल कंपनी है एज कम्पेयर टू बजाज हिंद, बिकॉज उसका मार्केट कैप ज़्यादा है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसके बोरिंग्स और एक्सपेंसेस की कि उसके ऊपर कितना कर्जा है और उसके पास कितना कैश है, जो बजाज हिंद की बात करें तो उसके पास 2000 करोड़ के रिजर्व्स है, एंड बोरिंग्स की बात करें तो 4000 से 5000 करोड़ का इनके पास कर्जा है। तो इनके पास जितना कर्जा है ना उसका आधा अमाउंट इनके पास रिजर्व्स में पड़ा है, तो ये अपनी आधी बोरिंग को कम कर सकते हैं। बट अगर वहीं बात करें हम रेणुका शुगर के बारे में, तो रेणुका शुगर में हमें कुछ गंदा सीन देखने मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास भी ऑलमोस्ट 4-4.25 करोड़ के आसपास कोई बोरिंग्स है यानी कर्जा है, पर जो इसके पास रिजर्व्स है ना, कैश पड़ा है ना, वो माइनस में 1000 करोड़ का है। यानी इनके पास कैश है ही नहीं, और वो भी उनके पास कैश का भी कर्जा है, यानी कैश है नहीं ऊपर से देना है। ठीक है, पर हमने अगर यहाँ पर एक चीज़ नोट की तो हमने 2019 से, यानी 2019 पे 3000 का था, फिर उन्होंने कम करके 1000 कर दिया, अब उन्होंने कम करके 800 कर दिया, विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हम रेणुका शुगर को 1 पॉइंट नहीं दे सकते, पर वहीं हम बजाज हिंद को 1 पॉइंट दे देंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि रेणुका शुगर इज गुड एट मार्केट कैप एंड बजाज हिंद इज गुड एट रिजर्व्स एंड बोरिंग्स। ठीक है, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गए। पर अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, कोर बिजनेस की बात करें, तो द कंपनी इज अंडर बिजनेस इन, देखिए, एग्रीकल्चरल बिजनेस, बायो एनर्जी कंपनी, फिर शुगर रिफाइनिंग, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर ट्रेडिंग, इथेनॉल एंड को जनरेशन। ठीक है, फिर अगर हम खाली यहाँ पर बजाज हिंद की बात कर ले तो वो सिर्फ है ना शुगर एंड अल्कोहल एंड पावर जनरेशन में काम करता है। बट ये जो 3 चीज़ है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इसके बिजनेस को पीक पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लिया कि, पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो रेणुका शुगर है ना, इसका है ना 5000 का सेल है, पर वहीं अगर हम बजाज हिंद का देखें तो उसका 6000 का सेल है। तो इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी इतना ज़्यादा सेल है, ये सारे लोग कह रहे होंगे। पर अगर हम एक नज़र एक्सपेंसेस पर डाल लेना तो इसने जितने का सेल किया है उतने के आसपास का ही एक्सपेंस किया है, और थोड़ा सा कम किया है। पर अगर हम यहाँ पर बजाज हिंद की बात कर ले, जो अच्छी कंपनी बताई जा रही है, वही इसके साथ ये सीन है कि जितने का सेल्स है उतने का एक्सपेंस है। तो देखिए, सेल्स तो ज़्यादा हो रहा है पर एक्सपेंस भी तो हो रहा है ना, हमें बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो चलना ही है। पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इसका नेट प्रॉफिट है ना हमें कहीं ना कहीं माइनस में देखते हुए मिल रहा है, 300 करोड़ के माइनस में। और अगर हम इसके बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये 125 करोड़ के माइनस में देखने को मिल रहा है। तो आप बता दीजिए कि इसमें अच्छी कंपनी कौन सी है। तो हमने इतने सारे अच्छे पॉइंट्स रेणुका शुगर के बारे में देख लिए, और एक अगर हम अच्छा पॉइंट देखें तो इसका प्रोस तो कुछ है नहीं, पर इसके कॉन्स में इसका सेल्स ग्रोथ कम है जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ने वाला है, तो हम इसको कट कर देते हैं। वाई? बिकॉज सरकार ने, पता ही है आपको, ये अच्छा खासा अभी अपना शुगर सेक्टर के लिए अच्छी चीज़ आ रही है, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो देखने मिल रही है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये हमें एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। पर अगर हम वहीं बजाज हिंद की बात कर ले तो उसमें ना कॉन्स का भंडार लगा पड़ा है। ये लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो हर एक शुगर सेक्टर में आपको मिल ही जाएगा, बट अगर हम देखें
पुअर सेल्स ग्रोथ भी आपको बढ़ने में मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो हमें मेजर चीज़ ध्यान में रखनी है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग तो कम है ही, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड है। और प्लेज्ड होल्डिंग मैंने आपको हज़ारों बार समझाया है कि प्लेज्ड होल्डिंग वाली कंपनीज से ना मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अवेयर कि यार ये कंपनी बड़ी सब लोग कह रहे हैं पर इसकी सेल्स भी बड़ी है, पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है, यानी गिरवी है। अब क्या होता है ना कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को है ना बैंक को दे दिया है और बैंक से पैसा ले लिया है। अब बैंक हैज़ ऑल द राइट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी लॉ आप उठा लो, बैंक के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो जो शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे हैं ना वो शेयर को वो बेच दे। अगर बैंक को लग रहा है कि ये कंपनी घाटे में जा रही है तो बैंक को अपना शेयर बेच देगी और आपको लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देखने मिल जाएगा। बिकॉज बैंक शेयर बेचेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा, एंड सप्लाई बढ़ जाएगा तो आपको लोअर सर्किट देखने मिलेगा और अच्छा खासा स्टॉक गिर जाएगा। तो इसकी कभी भी मतलब है नहीं कि कभी ये गिरेगा कभी ये उठेगा। दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक दिस शेयर। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर इसके जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर है ना बोरिंग्स का और रिजर्व्स का जो रेशियो है ना वो इसके अंदर मार दे देती है रेणुका शुगर्स को। बट आई एम डैम श्योर कि रेणुका शुगर्स भी है ना थोड़ा थोड़ा करके आगे आ ही रही है एंड इट इज़ ग्रोइंग इटसेल्फ। बिकॉज हमने इतने सालों का जो रिजल्ट देख लिया है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years इट इज़ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग द रिजर्व्स। इस जगह पर भी श्री रेणुका शुगर्स को प्रमोटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल रहा है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सेदारी इज विद प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची भी नहीं है, विच मीन्स दे आर ट्रस्टिंग देयर बिजनेस एंड देयर बिजनेस मॉडल जो उन्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करके देगी। एंड अगर ये चाहे ना तो अपनी होल्डिंग को बेच कर अपनी होल्डिंग को प्लेज कर कर ये भी अपने डेट को हटा सकते हैं। और अगर ये अपनी होल्डिंग बेच और वो प्लेज कर देंगे ना तो इनकी होल्डिंग तो पूरी हट जाएगी और वो बजाज हिंद का जो वो एक पॉइंट है ना उसको भी हटा देगी। तो ऑल द वेज हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो रेणुका शुगर है ना इज दी बेस्ट। ओके, तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ज़रूर बताना। एंड मैं जल्दी ही है ना और भी ऐसे कंपैरिजन के वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है दैट मीन्स यू आर एंजॉइंग दिस और आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला, तो आप ज़रूर की ज़रूर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि दूसरे टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।